हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज चर्चित पुस्तक और उनके लेखक। दोस्तों यकीन मानना, अभी एएलपी का एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, और हर एक शिफ्टों में करीब 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्त, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बुक एंड ऑथर से आपके एग्ज़ाम में आता है, चाहे एनटीपीसी हो चाहे एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम मेरे दोस्त, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ दोस्त। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि जो अति इंपॉर्टेंट जो बुक एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन, जो करीब 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाता हूं, लेकिन ध्यान रहे आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है मेरे दोस्त। देखो दोस्त, अगला पहला क्वेश्चन दिया गया कि जो बुद्ध चरितम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। उसमें से ऑप्शन है सुदरक, असुघोष, अरवात्सायन और जीमुतवाहन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्त असुघोष। जो बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक अगर पूछे कि कौन है तो असुघोष है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना दोस्त, जितने भी क्वेश्चन मैंने लाया करीब 2 से 3 बार का जो क्वेश्चन पूछा गया वही सारा का सारा क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना मैं आप सबके बीच लाया हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? असुघोष है दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा असुघोष। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन दिया गया था, जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्लिनी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है उनके ऑथर कौन है। तो प्लिनी 2 से 3-4 बार क्वेश्चन इसको पूछा गया दोस्त। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्त। प्रेम वाटिका पुस्तक कितने यानी किसके द्वारा लिखा गया, ये भी करीब 2 बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि प्रेम वाटिका जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो रस खान के द्वारा प्रेम वाटिका पुस्तक लिखा गया है। मैंने कहा ना दोस्त, हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार जितने भी पूछा गया मैंने लेकर आया हूँ। यकीन मानना, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक किसने लिखा है। तो करीब 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त कि रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देव आनंद के द्वारा लिखा गया रोमांसिंग विथ लाइफ। एसएससी और रेलवे कई बार का ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए और आने वाले शिफ्टों में भी ये इंपॉर्टेंट बनेगा। देव आनंद के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक रोमांसिंग विथ लाइफ है, और इसके द्वारा अधिकतर पुस्तक वही रोमांसिंग वगैरह से ही संबंधित क्वेश्चन है, लव से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि जो मैजिक सीड्स जो पुस्तक है ना, मैजिक सीड्स जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो वी.एस. नायपॉल के द्वारा मैजिक सीड्स पुस्तक लिखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा दोस्त। मैजिक सीड्स पुस्तक वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन दोस्त की जो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करीब किसी तरह से अगर हो सकता है तो 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो द गाइड पुस्तक है ना किसके द्वारा लिखा गया है। तो आर.के. नारायणन के द्वारा लिखा गया है द गाइड पुस्तक दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनालिसिस देखते होंगे या फिर एग्जाम का क्वेश्चन अगर देखते होंगे दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको शायद पता होगा। जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एमिल जोला। जो एमिल जोला है ना, सो जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उपन्यास व्हेन द रिवर स्लिप्स जो पुस्तक है ना किसके द्वारा लिखा गया है। कि व्हेन द रिवर स्लिप जो पुस्तक है सो किसके द्वारा लिखा है। तो अनुराधा राय, ईस्टर्न साइन कीर, ठीक है। और अगर पूछे तो विक्रम सेठ और सोबाडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त यानी कि ईस्ट साइन कीर के द्वारा विन द रिवर यानी कि स्लिप्स पुस्तक लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त मैं थोड़ा ऑनलाइनर के फॉर्मेट में लाया हूँ, ठीक है दोस्त। जैसे कि अगर पूछे कि पंचतंत्र जो पुस्तक है सो किसके द्वारा लिखा गया है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखा गया। वहीं पूछे कि हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा। मैंने कहा ना 2 से 3-4 जो बार जितना बार क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्त। कभी यकीन मानिए आपसे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यामा अगर पुस्तक पूछे किसके द्वारा लिखा गया तो महादेवी वर्मा के द्वारा यामा पुस्तक को लिखा गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। अगर पूछे अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया।
वहीं पूछे कि मुद्राक्षा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। वहीं पूछे कि अवंती जो सुंदरी किसके द्वारा लिखा गया, तो दांडी के द्वारा लिखा गया है। अवंती सुंदरी जो पुस्तक है सो दांडी के द्वारा लिखा गया है। वहीं पूछे कि जो प्रेम वाटिका जो पुस्तक है ना किसके द्वारा लिखा गया, तो रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका पुस्तक लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, आपको जो मैं कहूँगा आपको याद करना है। शाहनामा पूछे तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। और वहीं पूछे गीत गोविंद पुस्तक तो जयदेव के द्वारा लिखा गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद द्वारा गीत गोविंद जो पुस्तक है उन्होंने यानी कि उसको किसने लिखा, तो जयदेव के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखना है। पद्मावत, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्मावत जो पुस्तक है सो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये भी और इम्पोर्टेंट है, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, ये पुस्तक अगर पूछे कि किसके द्वारा लिखा गया है तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया कि गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि पुस्तक तो कर्मभूमि का अधिक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। वही पूछे हर्षचरित और कादम्बरी बान्य भट्ट के द्वारा लिखा गया। ये भी और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त। हर्षचरित कादम्बरी जो कि किसके द्वारा लिखा गया, तो बान्य भट्ट के द्वारा लिखा गया। अगला है कि भारत यानी कि भारती जो किसके द्वारा लिखा गया, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती लिखा गया। दोस्त अगर आपको क्लास अच्छा लगता होगा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट, हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है दोस्त। अगर पूछे कि बुद्ध चरितम पुस्तक अगर अगला बुक पूछे तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुक है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि 10 कुमार चरित्र जो पुस्तक है सो किसके द्वारा, तो दंडी के द्वारा लिखा गया कि 10 कुमार जो चरित्र पुस्तक है सो दंडी के द्वारा लिखा गया। वहीं पूछे चितंद्रा गीतांजलि विसर्जन, ये पुस्तक किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी हो रेलवे हो और आपके एएलपी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो चित्रंगदा और गीतांजलि और विसर्जन जो पुस्तक है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं पूछे मिथाक्षर पूछे तो विज्ञानेश्वर द्वारा, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो मिथाक्षर जो पुस्तक है ना सो किसके द्वारा लिखा गया, तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि राजतरंगिणी पुस्तक कल्हण के द्वारा लिखा गया है। ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछे कि राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो कल्हण के द्वारा लिखा गया। कई बार का क्वेश्चन पूछा गया दोस्त और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा का सारा मैंने बुक लाया तो कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं आया। अगर पूछे कि चिदम्बरा और पल्लव किसके द्वारा लिखा गया, तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा पल्लव और चिदम्बरा पुस्तक लिखा गया। वहीं पूछे कि नेचर क्योर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो मोरारजी देसाई के द्वारा नेचर क्योर पुस्तक लिखा गया। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बुक एंड ऑथर का नाम लेकर आया हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाइए, एसएससी जाइए, रेलवे जाइए, आप फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम जाइए दोस्त, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। और जो हर बार अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन लेकर आए हो, ठीक है। अगर पूछे कि अमर कोश जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया, तो अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है कि अमर कोश जो पुस्तक है मेरे दोस्त तो किसके द्वारा लिखा गया, तो अमर सिंह के द्वारा। वहीं पूछे महाभारत और भागवत गीता किसके द्वारा लिखा गया, तो वेद व्यास। और वहीं पूछे रामायण किसके द्वारा लिखा गया, तो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया कि अगर पूछे रामायण तो वाल्मीकि, महाभारत और भागवत गीता पूछे तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। और वहीं पूछे कि सूरसागर और साहित्य लहरी पुस्तक किसने लिखा, सूरदास के द्वारा लिखा गया। सूरसागर पुस्तक ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्त, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अनफिनिश पूछे तो प्रियंका चोपड़ा, ये तो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है एसएससी में कि अनफिनिश जो पुस्तक है सो किसके द्वारा लिखा गया, तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। माई लाइफ इन डिजाइन पूछा तो गौरी खान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त आपके एग्जाम के लिए कि माई लाइफ इन डिजाइन पूछे तो गौरी खान के द्वारा लिखा गया। वहीं पूछे प्रेगनेंसी बाइबल जो कि डिलीवरी सून, ये भी पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि करीना कपूर के द्वारा लिखा गया। प्रेगनेंसी बाइबल डिलीवरी सून, ये एसएससी में करीब किसी भी तरीके से 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कहा ना जितना भी क्वेश्चन लेके आया हूँ करीब 4 से 3 से 2 बार, मतलब 2 बार से 1 बार कोई क्वेश्चन कम नहीं पूछा गया। मैं इतना आपको बता देता हूँ, आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में इस तरह जरूर क्वेश्चन आएगा। प्रेगनेंसी बाइबल पूछे तो डिलीवरी सून करीना कपूर के द्वारा लिखा गया। द गानी की मॉडर्न गुरुकुल पूछे तो सोनी ब्रिंद्रा के द्वारा द मॉडर्न गुरुकुल पुस्तक लिखा गया। वहीं पूछे नाउ यू
नाउ यू नेशनल यानी कि बेस्ट सेलर पुस्तक तो शिल्पा शेट्टी के द्वारा लिखा गया है कि जो नाउ या नेशनल बेस्ट सेलर तो शिल्पा शेट्टी के द्वारा। अच्छा पूछे कि मिस्टर फनी बॉन्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ट्विंकल खन्ना के द्वारा मिस्टर फनी बॉन्स पुस्तक लिखा गया है। ये भी कई बार का क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, है ना। अगला क्वेश्चन की हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार विंस्टन चर्चिल के द्वारा लिखा गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए कि हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार पुस्तक के लेखक कौन है, तो विंस्टन चर्चिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज और पिकनिक पेपर्स पूछे तो चार्ल्स डिकेंस का पुस्तक है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, करीब से करीब ये भी एसएससी में टेल ऑफ टू सिटीज 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो संभावना है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एसएससी हो या रेलवे हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि देता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है वही देता है ना। अगला क्वेश्चन ऑलिवर ट्वीट्स और डेविड कॉपरफील्ड, ये भी चार्ल्स यानी कि डिकिंस के द्वारा पूछा गया और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसेंट ऑफ मैन पूछे तो ये भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा है। डिसेंट ऑफ मैन पूछे तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। और टेल ऑफ टू सिटीज पूछे तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछे कि मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो कैथरीन मेयो के द्वारा। मदर जो इंडिया पुस्तक है ना मेरे भाई, इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया। वहीं पूछे द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकियालवी है कि द प्रिंस जो पुस्तक है ना सो मैकियालवी के द्वारा लिखा गया। और अगला बुक है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखा गया है। अगर पूछे अगला क्वेश्चन तो हिंदू सिविलाइजेशन जो पुस्तक है ना सो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो J.M. बेरी के द्वारा हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक लिखा गया। तो दोस्त और भी थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। वार एंड पीस पूछे तो लियो टोल्स्टॉय, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि जितना भी क्वेश्चन मैंने लाया करीब 4 से 5 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चाहे रेलवे चाहे एसएससी हो। बेफिक्र आप पढ़ के जाइए दोस्त, आप इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स पूछे तो अरस्तुत, ये भी करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि पॉलिटिक्स जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो अरस्तुत के द्वारा लिखा गया। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूछे तो वी डी सावरकर, ये भी इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है कि वी डी सावरकर द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक है, तो वी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया। अगला है नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा, तो दीन बंधु के द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण जो पुस्तक है सो अगर किसके द्वारा, तो दीन बंधु के द्वारा लिखा गया। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्त। तो करीब मैंने कहा ना 4 से 5 से और करीब 3 से लेकर जितना बार क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बुक एंड ऑथर से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।